एक बार की बात है, एक गांव में बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था। उस झूले पर कोई भी काम वाले बैठने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि काम वाले जानते थे कि इस झूले में एक चुड़ैल का साया है। और इधर फुरफुरी नगर में मोटू और पतलू की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। वो बहुत खुश थे और मोटू पतलू से बोलता है, पतलू यार, अपनी स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी है, क्यों ना हम इस बार अपनी नानी के यहाँ चले। फिर पतलू बोलता है, हाँ यार, वैसे भी हमें नानी के यहाँ गए बहुत साल हो गए हैं और अब तो हमारी स्कूल की छुट्टियां भी पड़ चुकी है, तो चल अपना सामान पैक कर ले, अपन दोनों नानी के यहाँ चलेंगे और हम दोनों वहाँ पर छुट्टियों में बहुत मजे करेंगे। फिर मोटू पतलू दोनों अपना सामान पैक कर लेते हैं। सामान पैक करके वो बस स्टॉप चले जाते हैं और थोड़ी समय में बस आ जाती है और मोटू पतलू दोनों बस में बैठकर अगले दिन सुबह तक अपनी नानी के घर चले जाते हैं और घर के अंदर जाकर अपनी नानी से मिलते हैं। फिर नानी बोलती है, गए मेरे मोटू पतलू, तुम सफर में बहुत थक गए होंगे, चलो हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लो, दोनों कमरे में चले जाओ। मोटू पतलू दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए वो दोनों थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चले गए। फिर मोटू इधर उधर देख रहा था और मोटू को खिड़की में से पीपल का पेड़ दिखा और मोटू बोलता है, यार पतलू, देखना बाहर कितना बड़ा पीपल का पेड़ है और उस पर कितना सुंदर झूला लगा हुआ है। मैंने आज तक अपने शहर में ऐसा झूला नहीं देखा जो नानी के यहाँ देखा हूँ। चलना यार, हम दोनों झूला झूलने चलते हैं। फिर पतलू बोलता है, यार मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम दोनों कल सुबह झूला झूलने चलेंगे, अभी तो चल सो जा। ये बोलकर पतलू सोने चला जाता है और मोटू वहीं खड़ा खड़ा और झूले को देख रहा था। पतलू तो सोने चला गया और यह झूला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो नानी के घर के पास ही है, इसमें पतलू की क्या जरूरत है, ये तो पास में है, यहाँ तो मैं अकेला ही जाकर झूला झूल सकता हूँ और अभी थोड़ा सा झूला झूल कर वापस आकर सो जाऊंगा, इसमें पतलू को क्या पता चलेगा। ये बोलकर मोटू घर के बाहर चला जाता है और झूले पर बैठकर झूला झूलने लगता है। कुछ देर तक झूला झूलने के बाद मोटू घर जाने के लिए उतरता है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो और बहुत कोशिश करने के बाद मोटू बहुत डर जाता है और बोलने लगता है, अरे मैं उठ क्यों नहीं पा रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है। अरे पतलू बचाओ, अरे पतलू बचाओ, मुझे किसी ने पकड़ लिया है। मोटू की चिल्लाने की आवाज सुनकर पतलू उठ जाता है और खिड़की से झूले की तरफ देखने लगता है। फिर पतलू को मोटू झूले के नीचे गिरा हुआ दिखता है। ये देखकर पतलू वहां चला जाता है और मोटू को उठाकर घर ले आता है। लेकिन पतलू को नहीं पता था कि मोटू के शरीर में अभी चुड़ैल घुस चुकी है। फिर अगली सुबह पतलू नानी को पूरी बात बता देता है। फिर सुबह मोटू उठकर आया तो नानी मोटू को समझाने लगती है और बोलती है, बेटा अब भूल कर भी उस झूले के पास मत जाना, क्योंकि उसमें एक चुड़ैल रहती है, ये बोलकर मोटू को समझा नहीं लगती है। जैसे ही रात होती है तो मोटू उठकर झूले पर चला जाता है और झूला झूलने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हंसने की आवाज सुनकर पतलू और नानी उठ जाते हैं और देखने लगते हैं कि मोटू झूले पर चला गया। पतलू और नानी दोनों झूले के पास चले जाते हैं और देखते हैं कि मोटू में चुड़ैल घुस जाती है। ये देखकर नानी बहुत डर जाती है। अब नानी को पता चल गया था कि मोटू में चुड़ैल घुस चुकी है और नानी बहुत डर जाती है और पतलू को बोलने लगती है, पतलू बेटा देखो, मोटू में अब चुड़ैल घुस चुकी है, ये बहुत खतरनाक चुड़ैल है, तुम इसके पास मत जाना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी। फिर पतलू बोल है, ठीक है नानी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, पर मुझे पता है इसका क्या करना है। ये बोलकर पतलू उस झूले को उखाड़ देता है और मोटू नीचे गिर जाता है। तभी मोटू के अंदर से चुड़ैल निकलकर आती है और पतलू को बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरा झूला उखाड़ दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर पतलू जल्दी से झूले को जला देता है और वो चुड़ैल भी वहीं जलकर मर जाती है। मोटू सही हो जाता है।